दुनिया भर के अक्षर जिनको जोड़ जोड़ के शब्द बनाया गया और उन शब्दों को तुम रट रहे हो आदि नाम समझ के, यही दुविधा है। तो साहिब कह रहे हैं आदि नाम हम भाग सुनाया, आदि नाम की महिमा मैंने भाग के सुनाई, लेकिन मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये जीव समझ ही नहीं पाया कि आदि नाम कोई मंत्र है या आदि नाम आत्म स्वरूप है, जो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, जो शुरू से है, शुरुआत की भी शुरुआत से भी पहले से है, जो समय के शुरुआती से भी पहले से है, समय शुरू भी नहीं हुआ तब भी वो है। कौन है वो आत्मदेव है। उसी को आदि नाम कहते हैं, उसी को आदि पुरुष कहते हैं। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। लोग मंत्रों के ऐसे जाल में फंस गए हैं, अपने ही बनाए अक्षरों के जाल में ऐसे फंस गए हैं जैसे मकड़ी खुद ही अपना जाल बनाती है। और देखोगे आप कहाँ मरी पड़ी होती है, वो अपने ही जाल में मरी पड़ी होती है। कितनी मकड़ियां आप देखोगे जाल में ही मरी पड़ी हैं, अपना ही जाल बना के उसी में मर जाती हैं। जैसे बांस, जंगल में जहां बांस के पेड़ होते हैं आपस में ही रगड़ खा खा के अग्नि प्रकट होके खुद को ही जला देते हैं। तो इसी प्रकार ये जीव 52 अक्षरों के जाल में फंस चुका है। तो साहिब कह रहे हैं 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। परमात्मा का सिमरन करना था और गलती से 52 का सिमरन करने लगा। अब भगवान के नाम पे क्या जप रहा है? अक्षर जप रहा है। राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, कबीर 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 कबीर, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह। जो इसको पढ़ा दिया गया, जो इसको समझा दिया गया, उन्हीं अक्षरों में रमा पड़ा हुआ है। और कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। 52 अक्षर को जोड़ जोड़ के शब्द बना के जपने में लग गया, लेकिन आदि अक्षर को नहीं जान पाया। आदि अक्षर क्या है? आत्म स्वरूप। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सत सिमरण यानी सत्य का सिमरण, सत्य का स्मरण, सत्य को याद करना, और एक होता है 52 अक्षरों को जपना। जमीन आसमान का अंतर है। आप अपने पिता को याद करें, ये बिल्कुल अलग बात है, और आप अपने पिता का नाम जपें, ये बिल्कुल अलग बात है। याद करने में नाम की जरूरत ही नहीं है, और जपने में अक्षरों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए साहिब ने कहा कि 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। वो अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं है, वो आत्म स्वरूप है, वो घट घट में विराजमान है। राम केवल हिंदुओं के मन में विराजमान है, मुसलमानों के नहीं, ईसाइयों के नहीं। अल्लाह केवल मुसलमानों के दिलों में है, हिंदुओं के नहीं, ईसाइयों के नहीं। लेकिन जो राम, आत्म राम है, वो सब घटों में विराजमान है, चाहे उसे कोई माने चाहे उसे कोई ना माने। वो आत्म राम सबको ताकत दे रहा है। कौन नहीं चल रहा? हिंदू नहीं चल रहा, मुसलमान नहीं चल रहा, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, क्या काम नहीं कर रहा। उस आत्म राम के सहारे एक हाथ उठाने में भी आत्म राम की ताकत चाहिए। जब इंसान शरीर छोड़ देता है, जीव ये गिर जाता है, शरीर हाथ उठा के दिखाए, नहीं उठा सकता। ये आत्म राम की महिमा है। तो जो हमें सब कुछ दे रहा है, जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम उसी को नहीं जानते और 52 अक्षरों को पकड़ के बैठे हुए।
जो हमारे साथ अंग संग है, जो सदा मेरे साथ है। आत्मा सदा मेरे साथ है। सबके पास आत्मा है ना, कोई घर तो नहीं छोड़ा है अपनी आत्मा, सब लेके आए हैं। आत्मा सबके पास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। अब कोई सोच के देखो, आत्मा मोटी होती है कि पतली? आत्मा गोरी होती है कि काली? आत्मा आदमी है या औरत? आत्मा ठंडी है या गर्म? आत्मा त्रिकोण है या गोल? तुम सोच ही नहीं सोच सकते। सोचे सोच ना हो वही, जो सोचे लख बार। जितना मर्जी दिमाग लगा लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम कभी आत्मा के स्वरूप को जान ही नहीं सकते।